हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म। पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और बांग्लादेश के बीच में रिलेशनशिप कुछ अच्छे नहीं चल रहे और इस स्ट्रेन ऑफ रिलेशनशिप के बीच के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक पॉलिसी निकालना जिसको वो बोल रहा है न्यू वीजा पॉलिसी, पर्टिकुलरली बांग्लादेश के लिए और भी ज्यादा इनके रिलेशंस को खराब करे। और इन दोनों देशों की लड़ाई के बीच में भारत को भारी मात्रा में नुकसान हो सकता है। इस पूरी न्यूज के बारे में हम एनालिसिस करेंगे। न्यूज़ क्या है पहले ये समझ लेते हैं। देखिए, एक नई वीज़ा पॉलिसी अनाउंस करी गई है मई 24 को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन के द्वारा। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव वीज़ा पॉलिसी का ये बताया जा रहा है अमेरिका के द्वारा कि वो सपोर्ट करते हैं बांग्लादेश के फ्री फेयर और पीसफुल नेशनल इलेक्शन हो। बांग्लादेश के अंदर एक फ्री फेयर और पीसफुल नेशनल इलेक्शन हो, इसको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने एक वीज़ा पॉलिसी, नई वीज़ा पॉलिसी यहाँ पर बनाई है। तो क्या है ये नई वीज़ा पॉलिसी, ये मैं आपको बताता हूँ। तो उसके अंदर सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन ऐसे बोलते हैं कि कोई भी बांग्लादेश का ऑफिशियल, कोई भी बांग्लादेश का रूलिंग और अपोजिशन का पार्टी का मेंबर, कोई भी लॉ एनफोर्समेंट पर्सनल, कोई भी जुडिशरी या सिक्योरिटी सर्विसेज से रिलेटेड पर्सन, अगर मान लीजिए फ्री और फेयर इलेक्शन के बीच में बाधा क्रिएट करते हैं, ऑब्स्टेकल क्रिएट करते हैं, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उनका वीज़ा रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। तो एक बहुत बड़ा न्यूज़ है कि अगर मान लीजिए कोई भी पर्सन अगर इंटरफेयर करता है डेमोक्रेटिक इलेक्शन के अंदर, फ्री फेयर इलेक्शन के अंदर, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उस बांग्लादेशी ऑफिशियल का वीज़ा निरस्त कर सकती है। अब देखिए, इसका टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी शेख हसीना ने एक एक्यूजेशन लगाया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चाहता है कि अगले इलेक्शन जो कि जनवरी 2024 के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, उन इलेक्शन के अंदर शेख हसीना की गवर्नमेंट नहीं आए, ऐसा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चाहता है। और इस चीज को समझने के लिए हमको उनका पॉलिटिकल डायमेंशन समझना पड़ेगा कि व्हाट इज पॉलिटिकल डायमेंशन ऑफ बांग्लादेश। तो आप देखिए, जैसे हमारी कंट्री के अंदर दो पॉलिटिकल पार्टी हैं, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी एंड कांग्रेस, वैसे ही बांग्लादेश के अंदर भी दो पॉलिटिकल पार्टी है। ये है अवामी लीग का सिंबल, जिसकी प्रेसिडेंट है शेख हसीना, जो कि अभी प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश की। इसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, बीएनपी का सिंबल, और इनकी प्रेसिडेंट जो है वो है खलीदा जिया, जो कि अभी हाउस अरेस्ट में। कैसे, मैं आपको इसके अंदर बताता हूँ। अपोजिशन हमेशा बोलता है, अपोजिशन मतलब बीएनपी पार्टी हमेशा ऐसे बोलती है कि अवामी लीग फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं कराती, और अवामी लीग जो है एक तरह से डेमोक्रेसी का मजाक उड़ा रही है। ऐसा अपोजिशन का हमेशा एलिगेशन लगता है। और आप देखेंगे जब से शेख हसीना पावर के अंदर आई है, तो उनका अप्रोच थोड़ा-सा अपोजिशन के प्रति बहुत ही, आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। और जैसे ही वो पार्टी के अंदर आए, जैसे उनका गवर्नमेंट बनता है 2018 के अंदर, उसी वक़्त खलीदा जिया जो है, उनको 17 ईयर का प्रिज़न हो जाता है, ठीक है? जेल की सज़ा हो जाती है और चार्जेस लगाए जाते हैं कि फॉरेन डोनेशन जो था, आया है कोई ऑर्फनेज के अंदर, ठीक है? उनका उनके उनके द्वारा चलाया गया ऑर्फनेज के अंदर फॉरेन डोनेशन आया है, उसके चार्जेस के ऊपर उनको जेल के अंदर भेज दिया जाता है, 17 साल के जेल के अंदर। फिर आपको पता है कोविड-19 के अंदर क्या होता है कि इनको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के अंदर इनको वापस बाहर रिहा कर दिया जाता है और 6 मंथ का एक्सटेंशन मिलते-मिलते अभी भी एक्सटेंशन पीरियड के अंदर ही है। अभी इनका सस्पेंड हो चुका है जेल सेंटेंस, मतलब अभी ये हाउस अरेस्ट के अंदर है, ठीक है? वर्चुअल हाउस अरेस्ट के अंदर ये अभी जिया है, खलीदा जिया है। तो अपोजिशन पार्टी की मेन लीडर खलीदा जिया को आपने जेल में डाल रखा है, ऐसा बोलते हैं अपोजिशंस लीडर। और बीएनपी के लीडर्स ये बोलते हैं कि यहाँ पर फ्री फेयर इलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। अगर शेख हसीना की गवर्नमेंट रही तो फ्री फेयर इलेक्शन होना बहुत मुश्किल है, ठीक है? यूनाइटेड स्टेट्स का अनाउंसमेंट जो है, ये अपोजिशन पार्टी को बहुत मजा आया इसके अंदर। अपोजिशन पार्टी कह रही है कि हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के इस डिसीजन को, न्यू वीजा पॉलिसी के डिसीजन को हम स्वागत करते हैं। और यहाँ पे इनकी कुछ डिमांड भी है अपोजिशन की, बांग्लादेश के अंदर अपोजिशन की, कि एक न्यूट्रल इलेक्शन कमीशन बनाया जाए, जिससे कि शेख हसीना गवर्नमेंट का कम से कम इंटरफेरेंस रहे इसके अंदर, वोट के अंदर, वोट रिगिंग के अंदर, जिससे कि एक फ्री फेयर इलेक्शन यहाँ पर देखने को मिले। अपोजिशन ये भी चाहती है कि जो भी फॉल्स केसेस उनके लीडर के खिलाफ चला रखे हैं, ठीक है, शेख हसीना की गवर्नमेंट ने, उनको भी हटाया जाए। अब देखिए, इसी तरह से अपोजिशन का एक स्टेटमेंट आता है कि वी वेलकम दिस डिसीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एज इट वाज मेड कंसीडरिंग द कंसर्न ऑफ द पीपल ऑफ बांग्लादेश। और ऐसा लगता है कि ये जो नेक्स्ट पोल के अंदर फ्री और फेयर इलेक्शंस यहाँ पर होंगे, इसके बीएनपी के स्पोक पर्सन इस तरह से बोलते हैं आप। तो अपोजिशन पार्टी ने इसको बहुत अच्छे से सपोर्ट करा। अब ये तो न्यूज़ हो गई बांग्लादेश और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की।
इससे भारत के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है, ये हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे। बट बिफोर दैट आई वांट टू लेट यू नो दैट अभी अनअकैडमी में बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया अनअकैडमी का, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि 1 से 10 लर्नर्स जो हैं वो हमारे ही प्रोग्राम से हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं एआई 12, एआई 9, एआई 4 ये सारे हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स के हैं। जैसे ये ऑनलाइन एंड इंटरव्यू प्रोग्राम के हैं, ये सिर्फ़ इन्होंने इंटरव्यू दिया था हमारे यहाँ पर अनअकैडमी पे। तो ये बहुत अच्छा एक रिज़ल्ट रहा है अनअकैडमी का। हम इस अगले साल के लिए भी ऐसा ही कुछ रिज़ल्ट की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं और इससे भी अच्छा रिज़ल्ट की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। बट यहाँ पर हम आपको बहुत ही कम और बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर एक बैच आपका स्टार्ट करने वाले हैं, अग्निपथ बैच। इसके बारे में आपने सुन ही लिया होगा, 8000 रुपीज़ के अंदर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी यूपीएससी, सीएससी की। आप यहाँ पे लाइव डीबी कोड यूज़ कर सकते हैं और आपको यहाँ पर जो फीस होगा दैट विल बी रिड्यूस्ड टू 7999। और लाइव डीबी कोड अगर आप यूज़ करेंगे तो मैं आपको इसके अंदर पर्सनल गाइडेंस भी दूँगा। आपका पूरा यहाँ पर सिलेबस टाइम टेबल प्लस आपको किस तरह से सिलेबस को अप्रोच करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड करूँगा। 5 डेज़ बचे हैं, जल्दी से आपको यहाँ पर अग्निपथ बैच के अंदर सब्सक्रिप्शन लेना है। इसी के साथ आप यह देख सकते हैं डिफरेंट फीचर्स हैं अग्निपथ बैच के, ठीक है? आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी आप डिस्क्रिप्शन में से ले सकते हैं और कोई भी प्लस कोर्स के अंदर प्रॉब्लम है तो आप हमारे इस लिंक के ऊपर स्कैन कोड के ऊपर स्कैन करके आप लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा एक टिप्स एंड ट्रिक्स सीरीज़ हमने स्टार्ट करी है, ठीक है? उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 देने वाले हैं। कल एग्ज़ाम है तो अभी आप इसको देख लें। इसके अंदर काफ़ी हमने प्रैक्टिकल अप्रोच के अंदर आपको ये सब चीज़ें बताई। इसी के साथ फर्स्ट रिएक्शन पेपर का आ जाएगा 28th मई को 12:30 पीएम के अंदर और 6:30 पीएम के अंदर हम पूरा पेपर एनालिसिस करेंगे। सभी बच्चे यहाँ पर पेपर को ज़रूर देखें। इसी के साथ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ है, बहुत ही कम रुपीज़ के अंदर 3000 रुपीज़ के अंदर है और मेंस टेस्ट सीरीज़ 2500 रुपीज़ के अंदर है। ये हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया। चलिए बैक टू द टॉपिक। देखिए, इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशनशिप के बारे में देखें तो बहुत ही गोल्डन फेस ऑफ रिलेशनशिप है, बहुत ही सुनहरा पल चल रहा है आजकल, ठीक है? और यहाँ पर आप देखेंगे शेख हसीना और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में बहुत अच्छी ट्यूनिंग है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत हिस्टोरिकल लैंडमार्क डिसीजन हुए हैं शेख हसीना की गवर्नमेंट के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो कि बहुत सालों से पेंडिंग था, 1974 से पेंडिंग था, उसके अंदर हमने शेयरिंग ऑफ एन्क्लेव्स यहाँ पर करा है, ठीक है? इसी के साथ ये एक बहुत ही क्लासिकल एग्जांपल है डिस्प्यूट रिज़ॉल्यूशन का बिटवीन 2 स्टेट्स। क्योंकि ये बहुत ही पीसफुल मैनर के अंदर हमने यहाँ पर एन्क्लेव्स का ट्रांसफर करा है। 111 एन्क्लेव्स हमने बांग्लादेश को दिए हैं और बांग्लादेश से हमारे पास 51 एन्क्लेव्स आए हैं, राइट? इसी के साथ-साथ अगर आप देखेंगे तो रेलवे लिंकेज प्रोजेक्ट भी हमने बहुत सारे यहाँ पर बांग्लादेश के साथ बना रखे हैं। ये सब शेख हसीना की गवर्नमेंट के अंदर ही हुआ है, राइट? और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के अंदर भी बांग्लादेश का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अभी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर हमने 20 लोकोमोटिव्स प्रोवाइड करे हैं बांग्लादेश को। इस वीडियो को देखिए, इसके अंदर मैंने पूरी कनेक्टिविटी आपको बता रखी है, किस तरह से बांग्लादेश और इंडिया के बीच बॉर्डर के बीच के अंदर रेलवे कनेक्टिविटी। इसके अलावा हमने बहुत सारी और भी इनिशिएटिव्स लिए हैं शेख हसीना की गवर्नमेंट के अंदर। इंडिया और बांग्लादेश का रिलेशन बहुत अच्छा सुधरा है और यहाँ पर देखिए बॉर्डर हर्ट्स और ट्रेड रिलेशंस भी काफ़ी अच्छे यहाँ पर हुए। पर एक दिक्कत है इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशनशिप। वो ये दिक्कत है कि रूलिंग पार्टी जो है अभी, शेख हसीना की पार्टी, जब तक ये गवर्नमेंट रहती है तब तक हमारा ठीक रहता है रिलेशन। बट अगर बीएनपी पार्टी आ जाती है तो देन इट विल बिकम वेरी वेरी एंटी इंडिया और उसका एंटी इंडिया स्टैंड ही हमारा रिलेशन को पूरा खराब कर देता है। तो बांग्लादेश और इंडिया के बीच में एक ट्रेंड देखा गया है रिलेशन के बीच और ऐसा देखा गया है कि जभी भी अवामी लीग की गवर्नमेंट होती है तब रिलेशन अच्छा है, पर बीएनपी की गवर्नमेंट आ जाती है तो हमारा रिलेशन बहुत खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि बीएनपी की आइडियोलॉजी ही कुछ ऐसी है। बीएनपी उन ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को, जैसे जमात उल मुजाहिदीन, जगरता मुस्लिम जनता बांग्लादेश, हुजी, ये सारे ग्रुप्स जो हैं ये एंटी इंडियन हैं और ये एक तरह से टेररिस्ट एक्टिविटी करते हैं इंडिया के अंदर और इनके सपोर्ट के ऊपर ही बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी खड़ी रहती है। तो खलीदा जिया जो इसके प्रेसिडेंट हैं, वो हमेशा एंटी इंडिया स्टैंड ही लेती है और वो हमेशा एक्यूज़ करती रहती है प्रेज़ेंट गवर्नमेंट को कि ये इंडियन गवर्नमेंट की एक तरह से पपेट है। तो जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और शेख हसीना गवर्नमेंट के बीच में जो क्लैशेस हो रहे हैं, उससे ऐसा हो सकता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कोशिश करे कि शेख हसीना की गवर्नमेंट ना आए अगली बार। जनवरी 2024 के अंदर इलेक्शन है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, और बीएनपी की गवर्नमेंट आ जाए। और अगर ऐसा हो जाता है, तो हमारे लिए बहुत ही बड़ी समस्या हो सकती है। आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि भारत जो है, बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है।
और ये एक तरह से आसाम, त्रिपुरा, मिज़ोरम, मेघालय और वेस्ट बंगाल से बॉर्डर शेयर कर रहा है। ये भी प्रीलिम्स का एक फैक्टर हो सकता है। और अगर ये 4096 किलोमीटर बाउंड्री, जो कि एक बहुत ही पोरस बाउंड्री है, जिसके ऊपर हम पूरी सिक्योरिटी भी नहीं बिठा सकते अपनी बिकॉज़ ऑफ द ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट्स। अगर ये पूरा का पूरा एरिया जो है जो बॉर्डर है, ये बहुत ही फ्रेजाइल हो जाएगा अगर बीएनपी गवर्नमेंट यहाँ पर आ जाती है। पाकिस्तान की सपोर्टर है ये बीएनपी गवर्नमेंट, और हमको अपना बॉर्डर प्रोटेक्ट करने में बहुत दिक्कत आने वाली है और नॉर्थ ईस्ट के अंदर डेवलपमेंट भी होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और बांग्लादेश की लड़ाई, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चाहेगा, और ये चाहेगा कि अवामी लीग की गवर्नमेंट तो ना आए कम से कम। इस लड़ाई में हमारा भारी नुकसान हो। So that's all for today's class. Thank you so much for listening me. Bye bye. Take care.